हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्ट एक शॉर्टकट से। इस शॉर्टकट का यूज करके हम लास्ट में जी मेंस का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो देखो ये शॉर्टकट है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे इसमें एक पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी कि ये वाला पैराबोला, और x स्क्वायर इक्वल टू 4by, यानी कि ये वाला पैराबोला। तो इनके बीच का ये जो एरिया बन रहा है, इसको फाइंड करने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट है 16ab/3। या इसको ऐसे याद मत रखो, इसको आप डायरेक्ट ऐसे याद रखो कि इसका जो एरिया आएगा वो आएगा कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ y और डिवाइड बाई 3। बस ये है, और इसमें मोड भी लगा देना क्योंकि एरिया है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस ये शॉर्टकट है इसका, इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। देखो इससे हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 16x है और x स्क्वायर इक्वल टू -12y है। तो माइनस में भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर अब डायरेक्ट बता सकते हो। तो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 16 और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 12, -12 है, मोड लोगे तो वो प्लस का हो जाएगा, और डिवाइड बाई 3। इसको कैंसिल कर दो तो कितना आएगा 4 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 64। बस ये आपका आंसर है। इसके बाद ये जो सेकेंड क्वेश्चन है ना, सेकेंड क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका y इक्वल टू √x है, इसको स्क्वायर कर दो तो y स्क्वायर बराबर x आ जाएगा, और जो सेकेंड कर्व है इसका स्क्वायर कर दो तो x स्क्वायर बराबर y आ जाएगा। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 1, और डिवाइड बाई 3। तो इसका आंसर हो गया 1/3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। अब 3 में क्या है कि यहाँ पे ये जो x - 2 है, अच्छा इसमें ये याद रखना है कि इसका जो ये वर्टेक्स होता है ये सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमने ये फॉर्मूला बनाया है, यहाँ पे वर्टेक्स क्या है आपका ओरिजिन, तो ये सेम है तभी ये लगेगा शॉर्टकट। तो यहाँ पे वर्टेक्स चेक करो इसका, तो ये क्या है 2 और 3 वर्टेक्स, इसको इक्वल टू 0 करोगे, यानी कि या इसको ऐसे समझ लो। देखो इसको समझने के लिए आप कर सकते हो कि कैपिटल X इक्वल टू पुट कर दो, x - 2 को पुट कर दिया मैंने कैपिटल X, और y - 3 को पुट कर दिया कैपिटल Y। तो आपका ये जो पैराबोला है ये कन्वर्ट होके इस टाइप से आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू -4x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 8y। ठीक है, तब ये आपको पैराबोला दिख गए उसी टाइप के, वर्टेक्स आपका ये है, सेम है। तो बस अब इसके लिए फिर से वही एरिया इक्वल टू क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -4, तो मोड लगाओगे तो +4 हो जाएगा, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 8 है, डिवाइड बाई 3, तो आ जाएगा 32/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देख रहे हो कितना अच्छा शॉर्टकट है। अच्छा ये तो शॉर्टकट की बात हो गई, और अगर इसको प्रॉपर तरीके से करना हो, जैसे कि बोर्ड वाले स्टूडेंटों को करना होता है, तो उसके लिए देखो मैं यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, बट वो लेंदी होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है, y स्क्वायर इक्वल टू है x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यही है ना, y स्क्वायर इक्वल टू x और x स्क्वायर इक्वल टू y, x स्क्वायर इक्वल टू y। तो ये कर्व है, तो ये कर्व आपके इस टाइप से बनेंगे, एक आपका ऐसा बनेगा, ये क्या है आपका y स्क्वायर इक्वल टू x, y इक्वल टू x स्क्वायर, तो ये वाला कर्व आपका इस टाइप से बनेगा। अच्छा इनमें रूट लगा है तो ये बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे रूट था ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। अब ये एरिया फाइंड करना है, तो अब इन दोनों को सॉल्व करो और ये पॉइंट निकालो। तो ये तो 0 है, और ये आप जब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करोगे तो ये आपका 1 आएगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट, चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, y की जगह, यहाँ y की जगह x स्क्वायर पुट कर दो तो आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू x, यानी कि x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। x कॉमन लोगे तो x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा 0 और 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0 और 1, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब इसके बाद एरिया के लिए क्या पढ़ाया था कि इंटीग्रेशन लिमिट क्या है 0 to 1, फिर अपर कर्व, तो अपर कर्व ये वाला कौन है, ये आपका है y स्क्वायर बराबर x, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे √x, फिर माइनस, और यहां से y क्या आएगा x स्क्वायर, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इनटू dx,
और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से आएगा x की पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में 3/2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 और इसके बाद लिमिट पुट कर दो 0 to 1। तो लिमिट पुट करोगे तो यहां से क्या आएगा, x की जगह 1 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा और 3/2 तो हो जाएगा 2/3। फिर माइनस यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो 1/3 और जब 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से दिख गया आंसर क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो प्रॉपर तरीका ये है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, और हमने जो किया था वहां से भी 1/3 ही आया था। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है तो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला। अब जैसे इस टाइप का पैराबोला दिया है तो इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। इसको लिख लिया मैंने, ये क्या है y स्क्वायर माइनस 2y और ये जो 5 लिखा है इसको लिख दो 1 + 4 लिख देंगे और प्लस 4x + 4 यानी कि 5 को मैंने 1 + 4 लिख दिया। यहां से आपका ये बन गया y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और इनको उस साइड ले जाओ, इक्वल टू 0 था उस साइड ले जाओगे और -4 कॉमन ले लेना तो यहाँ पे क्या बचेगा x + 1। और सेकंड वाला जो कर्व है इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या है x² + 2x और ये जो 2 लिखा है इसको 1 + 1 लिख देना तो आएगा +1 - y + 1 इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका x + 1 का होल स्क्वायर और इन सबको उस साइड ले जाओगे तो ये y प्लस का हो जाएगा तो आ जाएगा y - 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो y - 1 है इसको मान लो कैपिटल Y और जो x + 1 है इसको मान लो कैपिटल X। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा y - 1 की जगह कैपिटल Y पुट करो तो आ जाएगा कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू -4 और इसकी जगह कैपिटल X और यहाँ पे x + 1 की जगह कैपिटल X तो कैपिटल X का स्क्वायर और y - 1 की जगह कैपिटल Y। तो ये आपका उसी टाइप का पैराबोला आ गया। तो अब फिर से एरिया फाइंड करना है तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -4, मोड़ लोगे तो +4 हो जाएगा और यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है और डिवाइड बाई 3 तो आंसर क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है, इसमें देख रहे हो कि ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसलिए इनके आंसर आ रहे हैं कि एरिया जो होता है वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि अगर कोई कर्व आपका इस टाइप से है, ठीक है, तो जो इसका एरिया आएगा अगर इसी कर्व को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, ठीक है, इस टाइप से बना दूं, बस वर्टेक्स सेम होना चाहिए तो जो एरिया यहाँ पे आएगा वही एरिया यहाँ पे आएगा। या इसी को नीचे बना दे, हम नीचे भी बनाएंगे तो भी सेम एरिया आएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन है आपका जी मेंस 2016 का, तो इसको भी हम अपने शॉर्टकट का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें कर्व क्या है x² इक्वल टू 12y। तो देखो मैं पहले इसका कर्व बना दूं और y² इक्वल टू क्या है 12y। तो इन दोनों का पहले कर्व बना लेते हैं। यानी कि ये जो ऊपर वाला है ये x² इक्वल टू 12y है और ये जो नीचे वाला कर्व है ये y² इक्वल टू 12x है। ठीक है, यहाँ पे y है, ठीक है 12y, यहाँ पे x लिखा है तो ये y कर लेना 12y और यहाँ पे x। ठीक है, और हमें एक लाइन दी हुई है x इक्वल टू 3। ये जो लाइन है ये इन दोनों कर्वों को ऐसे डिवाइड करती है तो हमें ये रेशियो निकालना है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, मतलब इसका और इसका इतने इतने पार्ट का रेशियो निकालना है। तो इस एरिया को कुछ नाम दे दो, जैसे A1 और इसको नाम दे दिया मैंने A2। तो बस इस क्वेश्चन में हमें A1/A2 का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो A1/A2 का रेशियो फाइंड करने के लिए तरीका तो यही है कि आप इसका एरिया अलग कैलकुलेट कर लो और इसका अलग कर लो। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके आएंगे, ये कर्व और ये कर्व, इन दोनों को सॉल्व करके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे। तो देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे कि यहाँ पे सॉल्व कर लो, जैसे x² इक्वल टू क्या है 12y, तो यहाँ पे y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू क्या आएगी x²/12, यहाँ y की जगह पुट कर दो, यानी कि x²/12 का स्क्वायर इक्वल टू 12x। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो तो इसको जब सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 12, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करके इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले 0 to 3 निकालोगे तो A1 आएगा, फिर 3 से 12 कैलकुलेट करोगे तो A2 आएगा। तो हमें यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
तो इसको हम शॉर्टकट से कैसे करेंगे? शॉर्टकट से ये है कि मैं ये पूरा एरिया निकाल सकता हूं, यानी कि A1 प्लस A2 कैलकुलेट कर सकते हैं अपने शॉर्टकट से। शॉर्टकट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ y। ये y का कोफिशिएंट है, ये x का है। 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 3, इसको कैंसिल कर दो तो ये 4 आ जाएगा। तो यहां से आपका, यहां से A1 प्लस A2 इक्वल टू क्या मिल गया? 48। A1 प्लस A2 यानी कि एक इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें, यानी कि A1 प्लस A2 मिल गया हमें। अब केवल इनमें से कोई एक इंटीग्रेशन निकाल लो तो A1 अपॉन A2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि 0 से 3 में इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो इसी को कर लेते हैं, ये आसान पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं A1 के लिए, इंटीग्रेशन 0 टू 3, ठीक है। A1 निकाल रहे हैं तो 0 टू 3, और ये अपर कर्व कौन है? ये। तो यहाँ y की वैल्यू क्या है? √12x। तो आ जाएगा √12x माइनस, और लोअर कर्व ये है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? x²/12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x²/12, और इसको सॉल्व कर लो तो बस यहां से आपका A1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, 12 का मतलब क्या है? 2√3, ठीक है। √12x है, और x की पावर 1/2 इंटीग्रेशन करोगे तो 3/2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 3/2। लिमिट पुट कर देंगे 0 टू 3, माइनस यहाँ पे क्या आएगा? x³ अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 36, और इसमें भी लिमिट पुट कर दो 0 टू 3, ठीक है। 0 टू 3 पुट करना है। अब इसके बाद यहां से A1 इक्वल टू, ये आपका क्या आएगा? 4√3 अपॉन 3, और x की जगह पुट करना है 3, तो 3 की पावर 3/2। 3 की पावर 3/2 करोगे तो ये कितना आएगा? 3√3, फिर माइनस, फिर 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, और फिर माइनस यहाँ पे पुट करो 3 का क्यूब तो क्या आएगा? 27 अपॉन 36, फिर 0 हो जाएगा बाकी, और इसको कैंसिल कर दो। तो यहां से A1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 12, और इसको 9 से कैंसिल कर दो तो ये आ गया -3/4। तो ये आ जाएगा 48 - 3/4, तो इक्वल टू 45/4। तो A1 आ गया। तो A2 के लिए क्या करोगे? A2 इक्वल टू, यहाँ पे A1 प्लस A2 कितना आया था? A1 प्लस A2 कितना था? 48। तो A2 कितना आ जाएगा? A2 आ जाएगा आपका 48 - 45/4। इसको सॉल्व करो तो A2 आ जाएगा। A1 आ गया, A2 आ गया, तो फिर A1 अपॉन A2 ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेना। ये आपका मेंस का क्वेश्चन हो गया। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सॉल्व हो जाए तो फिर मुझे बताना कमेंट में।